नमस्कार बच्चों। आप सभी जानें कि आपके पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब इस पाठ्यक्रम को आप सभी को पढ़ना है क्योंकि आपकी क्लासेस लग रही हैं। तो हम देशभक्ति क्रांतिकारी में 12 क्रांतिकारियों के बारे में समझ चुके हैं और उनके योगदान को हमने देखा और समझा है। तो ये अगले क्रांतिकारी हैं 13 नंबर के, जिनका नाम है रास बिहारी बोस। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते होंगे, तो चलिए जो अगर नहीं जानते हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। रास बिहारी बोस यानी कि भारतीय जब क्रांतिकारी की बात आती है तो रास बिहारी बोस का नाम पहले आता है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। क्योंकि आप आज जो देख रहे हैं, हमें जिस तरह की आज़ादी मिली हुई है, उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना लिया था। तो बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान देकर भारत को आज़ाद कराया था, जिनमें से एक रास बिहारी बोस भी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ़ लड़ते रहे। अब बंगाल के विभाजन के दौरान, क्योंकि 1905 में क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो उस दौरान क्या है, पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से इन्होंने ये जुड़ गए। विभाजन को रोकने के लिए अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा का खुलासा करने का प्रयास किया। क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन इसलिए किया क्योंकि वो कहते थे कि इतना बड़ा क्षेत्र है या इसके विकास के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को कमज़ोर करने के लिए दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, जिससे लोग क्या है, निराश थे। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर षड्यंत्र की योजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर क्या इन्होंने बम फेंकने की योजना भी बनाई। जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन और भी बन जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, तो रास बिहारी बोस को आपको जानना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर इसी तरह दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी। रास बिहारी ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया। बम की वजह से मची जो भगदड़ का फ़ायदा उठाकर रास बिहारी पुलिस से बच निकले और रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए। ठीक है बच्चों, तो देहरादून उत्तराखंड में है। इसके बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। ठीक है, वर्ष 1915 के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, पर यह योजना भी सफल नहीं रही और वे जापान चले गए। वहां अपनी जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। अब रास बिहारी बोस लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, यानी कि अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको हार नहीं माननी है। ठीक है बच्चों, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। जैसे आपका एग्ज़ाम जब होता है तो आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रयास है अभी से कर देना, थोड़ा थोड़ा करते रहना है। अगर आपको किसी कारण से अगर असफलता मिलती है तो आपको निराश नहीं होना है, फिर लगे रहना है। आगे देखते हैं। वे किसी भी असफलता से हताश होकर नहीं बैठे और देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। हर परिस्थिति में वे
देश के बारे में सोचते रहें। वे देश में रहे या देश के बाहर, देश को हमेशा उन्होंने अपने दिल में रखा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी कहानी थी रास बिहारी बोस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने इनके बारे में जाना और समझा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता है और इसी तरह हम लोग का बहुत हो जाता है, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाता है। तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 9, 10, 6 to 8 के लिए आपके क्लास से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में क्या है, सफलता दिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार बच्चों।